बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 16वां पाठ जो एक कविता के रूप में है और उस कविता का शीर्षक है वन के मार्ग में। इस कविता को लिखा है कवि तुलसीदास जी ने। तो आइए आज हम इसी कविता का सरल भावार्थ देखते हैं। भावार्थ देखने से पहले आइए कविता से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि तुलसीदास जी राम, सीता और लक्ष्मण की मनस्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह अयोध्या नगरी का सुख छोड़कर वे सभी वन की ओर प्रस्थान करते समय बिना कुछ कहे ही सभी एक दूसरे के मन की व्यथा को समझ रहे हैं। महलों का सुख भोगने वाली सीता जी थोड़ी ही देर में थक जाती हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर ही उनकी परिस्थिति समझ जाते हैं। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में तुलसीदास जी हमें और क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, ये कविता तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने राम के ऊपर, राम की भक्ति के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। यह कविता भी उनके द्वारा लिखी गई श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने की पूरी घटना का वर्णन बहुत ही मार्मिक तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या नगरी का सुख वैभव छोड़कर वन के लिए जा रहे थे, उस समय सभी एक दूसरे की मन की बातें बिना कहे ही किस तरह से समझ जा रहे थे। सीता जो हमेशा महलों में पली थी, महलों में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ था, वो थोड़ी ही दूर चलने पर किस तरह से थक जाती हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति कभी भी अपने स्वामी के सामने उजागर नहीं होने देती। लेकिन राम बिना सीता के कहे ही उनकी सारी परेशानियों को समझ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से हमें तुलसीदास जी और क्या बता रहे हैं। इस कविता की पहली 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गई मधुराधर वै, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित वै, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वै। तो बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ इस तरह से हैं। पुरते नगर से, निकसी निकली, रघुबीर बधू राम की पत्नी अर्थात सीता, धरी रखना, धीर दये धीरज रखना, मग में मार्ग में, डग द्वय कदम रखना, झलकी दिखाई देना, भरी भरा हुआ, भाल माथा, कनी कण बूंद, जल पानी, पुट होंठ, सूखी गए सूख गए, मधुराधर मधुर होंठ, फिर बुझती फिर पूछना, चलनो चलना, केतिक कितना, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, करिहों बनाना, कित कहाँ, तिय पत्नी, लखी देखकर, आतुरता बेचैनी, पिय की प्रियतम की, राम जी की, अखियां आंखें, चारु सुंदर, जल च्वै आंसू बहना। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी अर्थात सीता जी अभी अयोध्या नगरी से बाहर निकली ही हैं कि थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। इसी के साथ साथ उनके कोमल और मधुर होंठ भी प्यास से सूखने लगते हैं। अपनी इस दशा को छुपाते हुए वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें अभी और कितनी दूर चलना है तथा आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से वन जाने के लिए निकल चुके हैं। पैदल चलते हुए वो थोड़ी दूर ही पहुंच पाते हैं कि सीता जो है वो थकान से बेहाल होने लगती हैं और साथ ही साथ उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी दिखाई देने लगती हैं और इसके साथ उनके कोमल और नर्म जो होंठ हैं वो भी प्यास से सूखने लगते हैं। लेकिन अपनी यह स्थिति जो है वो राम के सामने उजागर नहीं करना चाहती और अपनी वास्तविक दशा को वो छुपाते हुए राम जी से यही पूछती हैं कि अभी हमें और कितनी दूर चलना है, आप हमारे रहने के लिए जो कुटिया है वो कहाँ बनाएंगे।
सीता जी के इस तरह के प्रश्न को सुनकर राम जी उनकी पूरी स्थिति समझ जाते हैं, उनकी बेचैनी को समझ जाते हैं, और ये जो चीज है राम जी को अंदर ही अंदर दुखी कर देता है। और इस दुख के कारण और सीता की स्थिति के कारण वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हुए उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की पंक्तियां किस तरह से हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखों पिय छाह घरिक है ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करौ, अरुपाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो, पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तो आइए बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। लखनऊ लक्ष्मण, लरिका लड़का, परिखों इंतजार करना, छाह छाया, घरिक कुछ पल या कुछ देर, ठाड़े खड़े रहना, पोछी पोंछना, पसेऊ पसीना, बयारी कराओ हवा करना, अरु और पाए पैर, पखारी हो धोना, भुभुरी गरम रेत, दाढ़े खड़े रहना, प्रियाश्रम सीता जी की थकान, जानी जानकर, बैठी बैठकर, विलंब लौ देर तक, कंटक कांटे, काढ़े निकालना, जानकी नाह सीता जी के स्वामी अर्थात राम जी, नेह प्रेम, लख्यो देखकर, पुलको पुलकित या खुश होना, तनु शरीर, बारी जल आंसू, बिलोचन आंखें, बाढ़े बहने लगे। तो आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण अभी बालक ही तो हैं और उन्हें वन का ज्यादा अनुभव भी नहीं है, अतः उन्हें आने में देर भी हो सकती है। आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं आपके शरीर का पसीना पोंछकर आपको हवा करती हूँ तथा गर्म रेत से जले आपके पैरों को मैं जल से धो देती हूँ। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सीता स्वयं बहुत थक गई हैं। वे बैठकर धीरे धीरे अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं ताकि सीता को भी कुछ समय के लिए आराम मिल जाए। अपने प्रियतम के इस प्रेम को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी कि खुश होने लगती हैं और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं, वन की तरफ चलते हुए राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही थक चुके थे। उनके होंठ जो है वो प्यास से सूखने लगे थे। तभी लक्ष्मण पानी की खोज में जाते हैं। सीता जी राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जो है उन्हें वन का भी अनुभव नहीं है ज्यादा, हो सकता है उन्हें आने में कुछ समय लगे, तब तक आप इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। थकान की वजह से जो शरीर पर आपके पसीना है मैं उसे पोंछ देती हूँ और अपने साड़ी के आंचल से आपको हवा करती हूँ। साथ ही साथ गर्म रेत पर चलने की वजह से आपके पांव जल रहे होंगे, मैं उन पांवों को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्हें धो देती हूँ। राम जी सीता की व्याकुलता, उनकी बेचैनी को भी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि सीता स्वयं ही बहुत थक चुकी हैं, इसीलिए रामचंद्र जी वहीं बैठ जाते हैं और बहुत ही धीरे धीरे अपने पांव में गड़े हुए कांटों को निकालने लगते हैं, ताकि इसी बहाने सीता भी उनके साथ वहां बैठे और उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाए। सीता रामचंद्र जी के मन में अपने प्रति जो प्रेम है उसे देख करके वो बहुत ही खुश होती हैं और इसी खुशी में उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। तो इस तरह से इन दो पदों में जो ये कविता है उसका भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में का भावार्थ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।